तो बात करूँ तो एनिमल में स्वस्तिक के सामने जब रणबीर कपूर शपथ लेता है तो ये श्योर था कि रणबीर कपूर को कई कई जगहों पर हिटलर के जैसे सिंबलाइज किए और कुछ पैरेलल भी आपको हिटलर के लाइफ से देखने को मिल जाएंगे। हिटलर भी फिजिकली अब्यूज हुआ था बचपन में। हिटलर के आने से पहले स्वस्तिक जो चिन्ह था उससे गुड लक माना जाता था, शुभ कार्य के लिए माना जाता था। लेकिन जब हिटलर आया तो उसने उस चिन्ह को, स्वस्तिक नहीं है, हिटलर ने जो सिंबल यूज किया था वो तो हॉकन क्रॉस यानी होकर क्रॉस जो स्वस्तिक से सिमिलर है, लेकिन उस सिंबल को एक तरह से बदनामी कर दिया पूरे तरह से, क्योंकि उसने आने के बाद वर्ल्ड वॉर चालू की और फिर होलोकॉस्ट हुआ जैसे आज तक इतिहास बोला नहीं पाया। ठीक उसी तरह अनिल कपूर का एक डायलॉग है कि तुम आए और वॉर शुरू हो गया, यानी यहाँ पर भी रणबीर कपूर आने के बाद जंग चालू होती है। और मुझे भी लगता है कि रणबीर कपूर बहुत चांसेस हो गए जिस तरह हिटलर ने आखिर में गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया उस तरह सुसाइड कर ले। बाकी कुछ और निकल कर आई है, क्योंकि जो लोग है मूवी में उसमें कुछ कास्टिंग ऐड हुई है उस वजह से कि वो भी एक नाजायज औरत होगा, एक तो अनिल कपूर या फिर सुरेश ओबराय का। मुझे तो लगता है अनिल कपूर का ही होगा। और जो हम एयरपोर्ट पर फाइट देखते हैं तब शायद रणबीर कपूर को ये चीज पता चल जाए। और एक बॉबी देओल का फ्लैशबैक सीन भी है जहाँ पर वो यंग है तो वही दिखाई कि अनिल कपूर को एम्बर्डन छोड़ दे अनिल कपूर ने बचपन में ही, और बॉबी देओल बदला ले रहा है। और दूसरी बात ये जो स्वस्तिक स्टील है ये इनका गन या फिर वेपन्स मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है, क्योंकि एक इंस्टा पोस्ट निकल कर आ चुके हैं जिसमें दिख रहा है कि स्वस्तिक के सामने ये शपथ ले रही है। और जो स्वस्तिक पर लिखा है शक्ति प्रगति विजय, ये स्लोगन जो था वो पॉपुलर हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान 1956 में। तो देखोगे 1956 भी स्वस्तिक का सिंबल भी है और शक्ति प्रगति विजय नारा भी है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने यह नारा दिया था। इसके 3 गोल थे, शक्ति मतलब पावर, प्रगति मतलब प्रोग्रेस और विजय मतलब विक्ट्री। और इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि सबको इकट्ठा करके उनके अंदर नेशनल प्राइड भर देना ताकि गोल अचीव कर सके, ताकि हमारा देश प्रोग्रेसिव और पावरफुल देश बन सके। तो वही नारा स्टील फैक्ट्री के पीछे देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इंस्टा पोस्ट थी तो उसमें 2 लोग शपथ लेते हुए भी दिख रहे हैं। तो मुझे क्यों लग रहा है कि वो अनिल कपूर है, क्योंकि रणबीर कपूर के देखोगे तो बाल लंबे है, दाढ़ी, लेकिन वो अनिल कपूर दिख रहे हैं। तो अनिल कपूर का भी दिखाएगा कि कैसे एम्पायर सेट किया। वही जो हिटलर के कहानी मैंने कहा था, हिटलर का रेफरेंस जो स्वस्तिक चिन्ह लेके आए थे जर्मनी में, उन्होंने अपना खुद का एक बहुत बड़ा एम्पायर सेट करके रखा था। बाद में जब हिटलर आया और आज हिटलर को हम देखते हैं डिक्टेटर के तौर पर, लेकिन हिटलर ने जर्मनी में तब अच्छे काम किए थे, एम्प्लॉयमेंट लाना, इसलिए वहां पर लोग उसे पसंद करते थे, जान देने के लिए तैयार होते थे। लेकिन हिटलर इतना आगे जाकर पागल हो गया कि उसे पूरी दुनिया पर कब्जा करना था, वो रुकना नहीं चाहता था। बॉबी देओल को भी ऐसे सिंबलाइज किया जाए जो हिटलर के खिलाफ कंट्रीज थी उनके तौर पर। और काफी लोग कह रहे हैं कि संदीप रेड्डी वांगा नोलन नहीं है ऐसे थेरीज देने के लिए डेप में। तो देखो यार, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे इतिहास तो तुम इतिहास से ऐसी फिक्शनल स्टोरीज बना सकते हो जो तुमने सोची नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जेम्स कैमरन की एलियन वर्सेस प्रेडेटर मूवी देखोगे तो जेम्स कैमरन ने वो मूवी वियतनाम और अमेरिका के वॉर को सबटली दिखाया है, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो मूवी वियतनाम और अमेरिका के वॉर के ऊपर थी। तो हिटलर जैसा कैरेक्टर यार अपने आप में बहुत डार्क है, बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर है, उसकी बहुत बुराइयां है और उसकी कुछ चीजें जो सुनकर आपको शौक भी लग सकती है। हिटलर जानवरों से बहुत प्यार करता था और उसके लिए उसने स्ट्रिक्ट लॉज लाए थे, यहाँ तक कि जानवर को मारते हुए वो सीन भी नहीं देख सकता था, ये कहा जाता है। उसने स्टॉप स्मोकिंग का कैंपेन चलवाया, उसने एम्प्लॉयमेंट भी लाई थी जब जर्मनी में 0% एम्प्लॉयमेंट थी। तो ऐसे कई सारी चीजें आपको शौक लगेगी पता चलकर। उसने पेंटिंग सीखने की भी कोशिश की, तो जाहिर सी बात है यार कुछ तो कुछ लेगा ही ना संदीप रेड्डी वांगा। पूरा कैरेक्टर वहां से नहीं इंस्पिरेशन ले, लेकिन कुछ तो इंस्पिरेशन लेगा।